मार्को और टीरेक्स को माइकल और वेरोनिका ने अपनी गोलियों से लगभग मार ही दिया था, लेकिन ये क्या मार्को और टीरेक्स तो बच गए हैं। अब क्या करेगा मार्को वेरोनिका के साथ? लूका तो माइकल के साथ था, लेकिन अब लूका भी जेल में बंद है। मेहुल टीम से मिलने के लिए गोवा पहुंच जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोकल्स की लड़ने की आवाज आती है। मेहुल उनके पास जाता है और ऑब्जर्व करने लगता है। मेरी गाड़ी की चाबी तूने चुराई है। नहीं, गाड़ी की चाबी इसने नहीं चुराई है। मैंने कोई गाड़ी की चाबी नहीं चुराई है और मुझे तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कार की चाबी किसने चुराई है? ध्यान से देखिए, तीसरे वाले के ट्राउजर के पॉकेट से एक कीचेन लटक रहा है, मतलब इसी ने चाबी चुराई है। झगड़ा बंद करो, गाड़ी की चाबी इसने चुराई है। वो आदमी चाबी वापस दे देता है और मेहुल वहां से निकल जाता है। कौन हो तुम? ये प्राइवेट लोकेशन है। तुम लोगों की छुपी जगह किसी के लिए भी प्राइवेट नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? ये लोकेशन कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मेहुल सर अब गोवा सुरक्षित है क्योंकि मेहुल सर आ गए हैं। टीना लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। वेरोनिका ड्रैको का एक ही मोटो है, जीत और सिर्फ जीत। उसके लिए मेहुल सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुका है। तो फाइनली मेहुल गोवा पहुंच गया। मुझे पता था कि वह यहाँ जरूर आएगा। अब यह लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं है, ये एक टक्कर है मेरी स्ट्रैटेजी और उसकी इंटेलिजेंस की। मेहुल क्लेवर है, लेकिन इस बार हमने हर मूव एंटिसिपेट किया है। एंटिसिपेट? माइकल, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मेहुल एक शातिर दिमाग है, पर वो जितनी बार जीता है उतनी बार वो मुझे इंस्पायर करता है। इस बार वो मेरी टर्म्स पर खेलेगा। ये वास्को डॉकयार्ड का डिकॉय शिपमेंट कल रात के लिए प्लान करो। हमारे असली माल को यहाँ शिफ्ट करेंगे। और अगर मेहुल वहां तक पहुंच गया तो? वो नहीं पहुंच पाएगा। मेरे एजेंट्स उसका हर कदम ट्रैक कर रहे हैं। ये कफ्स केवल गैजेट्स नहीं हैं, ये मेरे विक्ट्रीज का कारण है। Perfect aim, as always. वह समझता है कि वह मुझे चालाक दिमाग से हरा देगा? नो, नेवर। कल रात के लिए वास्को डॉकयार्ड में पूरा फेक सेटअप रेडी होना चाहिए। जितनी सिक्योरिटी लगानी है लगाओ, लेकिन वह विजिबल हो। हम चाहते हैं कि मेहुल और उसकी टीम को लगे कि यह असली शिपमेंट है। वहीं डेविड एक बार फिर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इस बार उसका साथ देने वहां पे कुका आता है। कुक्का, सारी तैयारी हो गई है? बॉस, सब तैयार है, अब बस शो एंजॉय करें। वहीं दूसरी तरफ लूका, जो जेल तोड़कर भागने में एक्सपर्ट है, वो इस जेल से भी भागने का प्लान कर चुका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पूरे सीन को देख के बता सकते हैं लूका जेल से कैसे भागने वाला है? अच्छे से सोचिए। अगर आप सोच रहे थे कि लूका जमीन खोद कर भागने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल में मिट्टी जरूर पड़ी है, लेकिन पूरी सेल टाइल्स से बनी हुई है। उसे खोदना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल में एक लोहे की रॉड है और उसकी सेल से बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कीज है। लूका सभी गार्ड से बचते हुए आयरन रॉड की मदद से सेल की की उठा लेता है और सेल खोलकर वहां से निकल जाता है। वो जैसे ही बॉल क्रॉस करने वाला होता है, गार्ड उसको देख लेता है और गन से फायर करने लगता है, लेकिन लूका जंप करता है और वहां से बचकर भाग निकलता है और अपने सेल की भी अपने साथ ले भागता है। अगले दिन जैक मिलर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनके सीनियर चीफ कल रात से मिसिंग है। जैक मिलर अपनी टीम, जिसमें जेमी जो उसका जूनियर है और संजना जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, उनके साथ चीफ की लास्ट लोकेशन पे निकल जाते हैं। चीफ इतनी रात इस सुनसान सड़क पर आखिर आए ही क्यों थे? कहीं चीफ का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है और वो यहाँ डिनर डेट पे आए हो
और हम लोग उन्हें डिस्टर्ब कर दें। ये वक्त मजाक का नहीं है। चीफ कल रात से गायब है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो सभी चीफ की लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एक घर था जिसके बाहर चीफ की कार थी। ये देख तीनों घर के अंदर जाते हैं। तीनों उस घर को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ फ्लोर पे संजना को एक अजीब सा केमिकल दिखाई देता है। जैक, ये देखो, ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। डॉक्टर, आप यहाँ से सभी चीजों का सैंपल कलेक्ट कर लो। तब तक हम दोनों चीफ की कार को चेक करते हैं। ऐसा कहकर जैक और जेमी दोनों घर से बाहर आकर चीफ की कार को ओपन करते हैं तो सामने की सीट पर उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है। शायद चीफ ने इसमें कोई सुराग रखा हो या कोई सबूत। जैक बॉक्स को ध्यान से देखता है। बॉक्स के चारों तरफ लॉक्स हैं और जैक उन्हें एक एक करके अनलॉक करता है, लेकिन बॉक्स ओपन नहीं होता। तभी जेमी समझ जाता है कि बॉक्स कैसे खुलेगा। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ सकते हैं? जेमी बॉक्स के ऊपर बने हाथ के सिंबल्स को देख के समझ जाता है कि बॉक्स को खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक साथ सभी लॉक्स को ओपन करना है, तभी बॉक्स खुलेगा। जैसे ही दोनों ये ट्रिक यूज करते हैं, बॉक्स खुल जाता है और उसमें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था सेव हर। तभी जेमी देखता है कि संजना तो बिल्कुल ठीक हालत में है और घर से बाहर ही है। तुम ठीक हो संजना? जी सर, मैं एकदम ठीक हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं घर से बाहर आ ही गई थी। तो ये सारा प्लान हमें मारने के लिए किया गया था? नहीं, ये कुछ और है। जो दिख रहा है वैसे तो बिल्कुल नहीं है। दुराग्रा जेल के अंदर मार्को और ट्रेक्स का गुस्सा सिर्फ एक चीज पे था, वेरोनिका। अब उनका हर दिन एक ही सोच में गुजर रहा था, बदला। वेरोनिका सोचती है कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो यहाँ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए मार्को। एक बार हम यहाँ से निकले तो वेरोनिका का एंड गारंटीड है। अरे शांति से काम करो, वरना अलग सेल में डाल देंगे। शांति? हमारे दिमाग में अब सिर्फ एक शांति है, वेरोनिका का द एंड। वहीं दूसरी तरफ कुका और लुका डेविड के पास आते हैं। बॉस, जैसा आपने कहा था, अभी सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। आगे क्या करना है? सारा जाल बिछा दिया गया है, अब बस तुम अपना काम करो। तभी जैक संजना से कहता है, ब्लास्ट वाले घर का ओनर मिल गया है। ये कैसा अजीब सा घर है जिसके 3 डोर हैं। ये कोई ट्रैप है हमारे लिए। राइट संजना, ये ट्रैप ही है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम तीनों को इन दरवाजों से घर के अंदर आना होगा, जिन पर डेडली ट्रैप है। तीनों को घर में आकर ग्रीन कलर के बटन को दबाना होगा, जिससे इस आदमी की जान बच जाए। हमें कुछ भी करके उस आदमी को बचाना होगा। वही एक कड़ी है जो हमें आगे का रास्ता बताएगी। तीनों एक एक करके दरवाजा चूज करके अंदर जाते हैं। मेहुल के आने से टीम में एक नई एनर्जी आ गई थी, लेकिन वास्को डॉकयार्ड के डेडली मिशन के लिए सबको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना था। ये वास्को डॉकयार्ड का मैप है। डॉक 14 उनका प्राइमरी फोकस है, लेकिन मुझे लगता है ये एक डिकॉय भी हो सकता है। ड्रैको नेक्सस हमेशा एक बैकअप प्लान रखता है। सर, सोनिया को डॉक 14 के आसपास ट्रैकर्स लगाने भेजना होगा ताकि हम उनका अगला मूव ट्रेस कर सके। मैं उसके कवर के लिए वहाँ हमेशा रेडी रहूंगा। आदि और लियाना को सर्विलेंस जैम करने का काम करना होगा, लेकिन बैकअप सिस्टम का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लाइव अपडेट्स का वेट करूंगा। सर, कैमरास को 10 से 12 मिनट के लिए जैम कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद उनका बैकअप एक्टिवेट होगा। मैं एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को डिकोड कर रही हूँ। ये लोग एक शिपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं जो मुंबई और दुबई डॉक्स तक जाने वाली है। लियाना, तुम्हारे डिकोडिंग स्किल्स क्रिटिकल है। तुम्हें उनके बैकअप सिस्टम्स को स्लो करना होगा। डोंट वरी सर, मैं उनका सिस्टम क्रैश करने के लिए रेडी हूँ। और मैं क्या करूँगी? जोया, तुम डॉकयार्ड पे नहीं रहोगी। तुम यहीं से पूरे मिशन को कोऑर्डिनेट करोगी। यस मेहुल सर। डॉकयार्ड के 3 एग्जिट्स हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम इस एली से सेफ हाउस वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बैकअप सिस्टम एक्टिवेट किया तो तुम्हें वहीं एक मेकशिफ्ट हाइडआउट ढूंढना होगा। सबको अपनी पोजीशंस याद है? यस। प्लान रेडी था, लेकिन मिशन के चैलेंजेस टीम के लिए नई टेस्ट बना रहे थे। क्या मेहुल और उनकी टीम वास्को डॉकयार्ड के मिशन में सफल हो पाएगी, या ये वेरोनिका का बस एक डिकॉय है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।